जैसे जैसे लोकसभा चुनावों की मतदान तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी अखाड़े में उतरे प्रत्याशियों द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों पर आरोप प्रत्यारोप का खेल तेज होता नजर आने लगा है। इसकी एक बांगी 2 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अरुण वानखेड़े द्वारा बुलाई गई पत्र वार्ता में भी देखने को मिला। उन्होंने मौजूदा सांसद आनंद राव अड़सुल पर वार करते हुए कहा कि 10 सालों में उन्होंने क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। जिस तरीके से इस क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के वोटरों की आबादी ज्यादा है, उसी तरह से यह क्षेत्र भी पिछड़ा नजर आता है। इसके साथ ही उन्होंने यूपीए समर्थित उम्मीदवार विधायक रवि राणा की पत्नी नवनीत राणा पर भी प्रहार करते हुए कहा, मैं तो खानदानी एससी हूँ, लेकिन दूसरे उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जाति का कोई पता नहीं है और वह ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके पिता के जाति प्रमाण पत्र को अदालत ने भी मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी कानून का सहारा लेकर वह किसी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा यह तो पता नहीं। इसके साथ ही गुणवंत देवपारे पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि वह खुद को स्थानीय कहते हैं, लेकिन चुनावी मौसम को छोड़ दिया जाए तो वह अमरावती में नजर नहीं आते। इसीलिए मैं अमरावती की जनता से अपील करता हूं कि वह मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देकर चुनावों में विजयी बनाएं। मैं बसपा पार्टी से खड़ा हूं अमरावती लोकसभा के लिए। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए लिया कि मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है अमरावती में और मुझे सब लोगों को आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना है कि अमरावती ज़िले का विकास करने के लिए और अमरावती ज़िले को IT हब बनाने के लिए मैंने ये उम्मीदवारी दाखिल की है। हमारे जो शेतकरी बंधु है, हमारे ज़िले में बहुत सारी आत्महत्या हो चुकी है, वो हमें शेतकरी की आत्महत्या रोकना है और वो कैसे रोकेंगे उसके लिए मेरे पास एक मास्टर प्लान तैयार है। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, जो युवक युवतियाँ हैं, शेतकरी बाप के लड़के लड़कियाँ, अगर उनको यहाँ ही अगर जिले में रोजगार उपलब्ध हो जाता है तो वो अपने फादर जो भी शेतकरी बाप जो है उसका जो कर्जे का बोझा है वो हल्का कर सकता है। आज उसके पास काम नहीं है, यहाँ पे रोजगार नहीं है, इसलिए अपने वो शेतकरी बाप का कर्जा हल्का नहीं कर पा रहा और वो शेतकरी बाप अपना कर्जे के बोझे तले दब के, क्योंकि उससे बहन की शादी करना है, बच्चों को पढ़ाना है, इस कर्जे के बोझ में दब के वो अपना आत्महत्या कर। अरे वो जो लाए थे उस वक्त वहाँ पे 1200 की कैपेसिटी है, जो भी वहाँ पे वर्कर्स है वो ये जिले की है ना, तो वो जिले के अंदर उसका जो कैपेसिटी है वो खत्म हो गया। ऐसे ही अगर मुझे खासदार में अगर बन गया तो ऐसे ही 5-6 और कारखाने में इस जिले में ला सकता हूँ। मेरा डायरेक्ट प्रतिद्वंदी है बाहर का जो पार्सल है ना वो है, क्योंकि वो 10 साल से इस जिले के अंदर खासदार बन के है, लेकिन उन्होंने इस जिले के अंदर एक भी उद्योग धंधा नहीं लाया। सब हमारे बेरोजगार भाई जो भी है उनके हाथ में रोजगार नहीं है। कारखाना जो यहाँ पे रतन इंडिया था उसका भी 1 यूनिट चालू है, वो वैगन कारखाना है वैसे ही पड़ा है। चिखलदरे का पर्यटन का कोई डेवलपमेंट नहीं हो गया। हमारे अमरावती जिले में जो कुपोषण है बेलघाट का वो कम नहीं हुआ। हमारी ब्रॉड गेज जो है रेलवे वो बड़ी नहीं हुई। हमारा यहाँ का एयरपोर्ट बड़ा नहीं हुआ। मेरी लड़ाई सिर्फ अड़सुल साहब से है, इसलिए है कि वो इस जिले के नहीं है। मैं यहाँ का ओरिजिनल इस जिले का रहवासी हूँ और इस जिले का विकास करना है और इस जिले की जो आत्मीयता है वो अड़सुल साहब में नहीं है, क्योंकि बाहर के कि मैं इस जिले का होने से मुझे जिले की आत्मीयता है और मैं इस जिले का जो विकास करूंगा वो तन मन धन से करूंगा। इसलिए मेरी उम्मीदवारी रही तुम्हारी वंचित बहुजन आघाड़ी और ये तो क्या बोल रहे हैं उनके नवनीत राणा, उनका सर्टिफिकेट का अभी सिक्का मुहूर्त नहीं हुआ है, उनकी कोर्ट में केस चल रही है, वो सही में एससी समाज की है कि नहीं है। अरुण वानखेड़े ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि अगर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन 70 से 80 सीटें जीत कर आती है तो वह संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और संविधान के तहत संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे। लेकिन उसी दौरान VCN न्यूज़ के रिपोर्टर ने अरुण वानखेड़े से पूछा कि आप जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं, देश का सुप्रीम कोर्ट भी उसी संविधान के तहत काम करता है और उसी सुप्रीम कोर्ट ने BSP सुप्रीमो मायावती को उनके कार्यकाल में उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियों का पैसा भरने के लिए कहा था, जिस पर बहन मायावती ने अदालत को जवाब देते हुए कहा कि जिस वक्त वह सरकार में थी यह उनका ही निर्णय होना चाहिए कि उन्हें पैसे मूर्तियों पर खर्च करने हैं या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य पर। इसका जवाब देने में अरुण वानखेड़े पूरी तरह से असमर्थ नजर आए
और इधर उधर की बातें करके बातों को टालने की कोशिश करने लगे। लेकिन अभी भी चुनावों की तारीखों में लगभग 15 दिन से ज़्यादा का समय बचा हुआ है। इन 15 दिनों के दौरान प्रत्याशी किस तरह से एक दूसरे पर लांछन लगाएंगे और किस तरह से खुद को पवित्र बनाने की कोशिश करेंगे, यह देखने लायक बात होगी। नहीं, ये हमारी बहन जी ने क्या कहा है वो उनका नहीं, तो ये उनका ये बयान संविधान के दायरे में कहाँ बैठता है ये बताइए। नहीं, उन्होंने जो बताया तो उसको सरकार पूछेगी ना, भाई ये जो तुमने पैसा लगाया है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है तो पूछेगा ना, वो बताएंगे ना कि पैसा कहाँ से आया, क्यों लगा, कैसा लगा है। क्योंकि जो स्टेट है, मुख्यमंत्री को जो अधिकार है वो उनके अधिकार के तहत ही उन्होंने किया होगा ना, जो संविधान ने उसको उनको अधिकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपने अधिकार के तहत दिया होगा, तो वो तो उसका तो जवाब देगी ना बहन मायावती जी। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर किया है कि पैसा भरिए आप, तो उसके खिलाफ वो करेंगे ना, उसके खिलाफ जो भी है अपना, अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं तो बाकी जनता के अदालत में हम उसका जवाब मांगेंगे। नहीं तो हमारे नेता ने ठाम करने बोला है कि जो मुख्यमंत्री को जो अधिकार दिए है वो अधिकार के तहत ही उन्होंने काम किया होगा ना, बरोबर कि नहीं। जैसा अभी सीबीआई के क्या हाल कर दी इन्होंने, आरबीआई के क्या हाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट का तो हम तो संविधान है, हमारे बाप ने संविधान लिखा है, तो संविधान के दायरे में रहकर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है तो हम तो उसका जो भी है उसका एक्सेप्ट ही करेंगे। वो जनता तय करेगी, हम वो जनता में बात करेंगे ना, जनता के पास जाएंगे, जनता अगर हमें कहेंगी तो हम जनता का जो फैसला वो मान लेंगे।